थ्योरम 9.8। चलिए क्लास 9th मैथमेटिक्स सर्कल्स चैप्टर से एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम करते हैं। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। सर्कल के एक सेगमेंट पे जो एंगल्स बनेंगे वो इक्वल बनेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक ये फिगर दे रखा है सर्कल का। सर्कल में एक एंगल बन रहा है हमारा ये एंगल पी पी सी क्यू और दूसरा एंगल बन रहा है एंगल पी ए क्यू। ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। इन दो के अलावा अगर हम और भी एंगल हम यहाँ बना दें सेम सेगमेंट पर, सेम सेगमेंट का मतलब है अगर ये पी क्यू है, पी क्यू एक ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड पर ये जो सेगमेंट है ये माइनर सेगमेंट है, ऊपर वाला मेजर सेगमेंट है, तो ये जो एंगल बनेंगे इस कॉर्ड के ऊपर एक एंगल ये हुआ, एक एंगल ये है। ऐसे यहाँ से हम और भी जोड़ सकते हैं और भी यहाँ बना सकते हैं, वो सब एंगल जो है इक्वल होंगे। ठीक है, अब देखिए जो प्रूव करना है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, देखिए बहुत आसानी से ये थ्योरम प्रूव हो जाएगी। हमें यहाँ पे इससे पहले वाली जो थ्योरम है यानी 9.7 उसकी हेल्प यहाँ पर लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ क्या करना है, जो सेंटर है ना ओ, इस सेंटर से इनको रेडियस को मिला देंगे। एक रेडियस ये है जहाँ से ओ से इस क्यू को यहाँ मिला देंगे। ठीक है, अब देखो ये हमने कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, तो देखो मैं आपको पहले एक बार रफली बताता हूँ। ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल यानी पी ओ क्यू, ये जो एंगल होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 9.7, ये जो एंगल होगा इस एंगल के डबल होगा। हमने पढ़ा था थ्योरम 9.7 में द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यही पढ़ा था हमने थ्योरम 9.7 में। ठीक है, तो जैसे ये एंगल इसका डबल होगा वैसे ही ये एंगल इसका डबल होगा। ठीक है, इसकी हेल्प हमें लेनी है। चलिए पहले कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, जॉइन ओपी, ठीक है, जॉइन ओपी एंड जॉइन ओ क्यू, इन दोनों को सेंटर से जोड़ दिया। ओपी और ओ क्यू को, यहाँ सेंटर ओ है इससे जोड़ दिया। और क्या करा, पी क्यू कंस्ट्रक्ट कॉर्ड पी क्यू। पी क्यू क्या है, एक कॉर्ड है। ठीक है, पी क्यू क्या हो गया, कॉर्ड है। अब देखो ये जो एंगल बन गया एंगल पी ओ क्यू, ये डबल हो गया एंगल पी ए क्यू का। हम यहाँ पर ये लिख देते हैं एंगल पी ओ क्यू। एंगल पी ओ क्यू क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू। ये इक्वेशन होगी हमारी फर्स्ट। ठीक है, इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई। रीजन लिख देंगे हम यहाँ पर, थ्योरम 9.7 का स्टेटमेंट लिख देंगे क्या, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, पूरा स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। तो ये हमने स्टेटमेंट लिख दिया पूरा थ्योरम 9.7 का। ठीक है, आपको भी स्टेटमेंट यहाँ लिखना पड़ेगा। तो देखो ये बन गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही जैसे हमारी एंगल पी ओ क्यू बना इसका डबल, ऐसे ही सेम ये जो एंगल बनेगा ये एंगल पी ओ क्यू, ये जो होगा इसका भी डबल होगा। ठीक है, और भी अगर हम बनाए तो उसका भी डबल होगा, कितनी भी हम यहाँ बना सकते हैं। तो ये सेकंड वाला भी स्टेटमेंट लिख देते हैं, सॉरी सेकंड वाली भी इक्वेशन, सेकंड वाली भी इक्वेशन लिख देते हैं। पी ओ क्यू इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल पी सी क्यू। ठीक है, पी सी क्यू। और इसका रीजन क्या होगा, ये रीजन यहाँ पे सेम छाप देंगे। ठीक है, जो ऊपर हमने लिखा वही हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो ये एंगल इसके डबल हो गया। अब जरा इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड, या फिर आप फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड भी लिख सकते हैं। ठीक है, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो देखो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड एंगल पी ओ क्यू है, दोनों में सेम है, तो राइट हैंड साइड भी दोनों का सेम हम कर देंगे। तो ट्वाइस ऑफ एंगल पी ए क्यू इक्वल टू क्या होगा, ट्वाइस ऑफ एंगल पी सी क्यू। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा, एंगल पी ए क्यू इक्वल टू एंगल पी सी क्यू। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, स्टार्टिंग में देखो यही हमें प्रूव करना था ना। तो देखो ये बात आपको समझ में आ गई। देखो ये एंगल इसके इक्वल होगा। अगर हम और भी एंगल यहाँ बनाना चाहें ना इस तरह से, इसी इसी सेगमेंट पे हम ये एंगल अगर बनाना चाहें तो ये एंगल भी इसके इक्वल होगा। अगर हम और भी बनाना चाहें तो वो सब आपस में इक्वल होंगे। शर्त यही है कि इसी कॉर्ड पे इन दो पॉइंट है ना पी क्यू, इसी पे ही होना चाहिए। और जो बाकी का ये जो पार्ट है यानी कि जो सर्कल का ये जो सर्कमफ्रेंस वाला पार्ट है, इस पे ही तीसरा पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं और बनाना चाहूँ, जैसे मान लो सपोज यहाँ बना देता हूँ, यहाँ पॉइंट बना देता हूँ डी, तो ये जो एंगल बनेगा ना ये वाला एंगल पी डी क्यू, ये भी हमारा इसके इक्वल होगा। ये हमारा इसके इक्वल, इसके इक्वल, इसके, ये चारों एंगल आपस में इक्वल होंगे।
तो ये है थ्योरम हमारी 9.8। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आई होगी। इसमें अगर आपको कोई डाउट रहता तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।